आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया। आज हम लोग बनाएंगे वर्कशीट सेकेंड का लास्ट फेज है वो सिखाएंगे। और इसमें देखो बोर्ड में आपको 4 सवाल दिखलाई देगा, ये 4 मेन सवाल है। और अगर ये 4 सवाल आप कर लेते हो तो आई थिंक आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन को मैं यहाँ बारी बारी से करूँगा और आप इसको देखो, कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप हमको कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि 2 जीरो दिया हुआ है और इसमें हमें अदर जीरो निकालना है। हाँ, मैंने कहा था कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, अदर्स या ऑल। अगर अदर्स होगा आप जो आंसर निकालोगे उसको लिखना है, लेकिन ऑल लिखा रहता है तो आपको वो सारे लिखने होंगे जो आप निकाले हो और जो गिवन है लिखना पड़ेगा। अगर आप इसमें गलती करते हो तो आपका नंबर यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो तो पहला क्वेश्चन में देखता हूँ ए नंबर। तो देखो क्या दिया हुआ है, एक है 1 और एक है -2, यानी आपके पास 2 जीरो हो गया, x = 1 एंड x = -2। फैक्टर हो गया x - 1 x + 2, क्योंकि आप इसको इंटर करोगे तो ये आपका इंटरचेंज हो जाएगा। अब ये भी फैक्टर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा x + x - 2। कैसे आया, आप इसको पर्टिकुलरली मल्टीप्लाई करोगे आपको ये आंसर आएगा। कैसे करना है आपको मालूम, मल्टीप्लाई करना मैं दिखा देता हूँ। x - 1 x + 2 मल्टीप्लाई करो, x² मल्टीप्लाई करो, -x मल्टीप्लाई करो, +2x मल्टीप्लाई करो, -2 और सॉल्व करोगे आपको ये आ जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, इसको इससे डिवाइड कर दो। तो क्या सिखाया था मैंने डिवाइड के लिए, फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड करना है, x जो दिया हुआ है और आपने यहाँ क्या निकाला है x² + x - 2। फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड करोगे आपका आंसर कितना आएगा, x कैसे आता है देख लो, x³ / x² करो क्या आएगा, x ही आएगा ना। तो आपको x लिखना पड़ेगा और x लिख के आप सबसे मल्टीप्लाई करोगे बारी बारी से। फिर क्या सिखाया था मैंने, आपको साइन चेंज करना होगा। ये प्लस होता है ऑलरेडी, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये कट गया, माइनस और माइनस प्लस होता है, आपको ऐड कर देना होगा। प्लस माइनस का कैंसिल होता है, आपको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। फिर फर्स्ट में फर्स्ट डिवाइड करो कितना आएगा, -5 आएगा। कैसे दिखाना पड़ेगा क्या, तो ठीक है देख लो आप लोग। x डिवाइड करेंगे -5x² बाई 2 कट गया, आया -5 यहाँ पर लिखेंगे और आपको सबसे मल्टीप्लाई करना है तो आपका ये आ जाएगा x² - 5x + 10 और फिर साइन चेंज करेंगे हम लोग और ये सारे कट जाएंगे तो आपका ये थर्ड फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला, अदर जीरोस, तो करना क्या है हमें, x - 5 = 0 therefore x = 5, so it is our answer। ठीक है, तो ये मैंने 1 नंबर बना लिया, आप एक बार देखो। आशा करते आप लोगों ने क्वेश्चन ये देख लिया होगा, इस तरह सॉल्व हुआ मेरे। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल का चर्चा करते हैं। ठीक है, इसको करता हूँ। नेक्स्ट सवाल जो है, आपको 2 जीरो दिया हुआ है और यहाँ पर हाईएस्ट पावर 4 है, यानी आपके पास 4 जीरो आएगा और यहाँ पर बोला है फाइंड ऑल जीरोस, यानी हमें सारे जीरोस फाइंड आउट करने होंगे। कैसे बनाऊंगा देख लो। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ये 2 फैक्टर मेरे पास दिया हुआ है, x = 3 एंड ये क्या है क्वेश्चन नंबर बी, एंड x = -3 इंटरचेंज करूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, a - b और a + b हो रहा है, क्या आंसर होगा a² - b²। फॉर्मूला याद नहीं होता है तो आप इन दोनों को आप में लिखकर मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया x² - 9। अब क्या करूंगा, इससे इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, मैं कर देता हूँ। फिर रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट बाय फर्स्ट कितना आएगा, x² आएगा। इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, -9x²। क्योंकि x² यहाँ पर है इसलिए हमें यहाँ नहीं लिखना है, क्योंकि x का पावर क्यूब है। सेम लाइक टर्म में अरेंज करना होता है ना, इसलिए क्योंकि इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, -9x²
ये स्क्वायर वाला घर है नहीं, आपको यहाँ उतारना होगा। क्या उतारना पड़ेगा? -9 क्या करना है? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये कैंसिल हो गया आपका, और इसको एडिट उतारना है आप। माइनस प्लस होता है माइनस, सबट्रैक्ट करो कितना आएगा? x² -9x + 18। ठीक है। सिमिलरली फिर करना है फर्स्ट बाय फर्स्ट। बोलो कितना आएगा? x³ -x² कितना होता है? x होता है। फिर मल्टीप्लाई करना है ऑल को, x³ इसको मल्टीप्लाई करोगे -9x, तो क्योंकि x का पावर इधर है इसलिए ये लिखना पड़ेगा, इस पर नहीं उतार सकते लोग, क्योंकि पहले ही बोल दिया है सेम ब्रैकेट होना चाहिए। फिर हम क्या देख रहे हैं? अगेन वो आ गया, फिर फर्स्ट को डिवाइड करें कितना आएगा? -2 आएगा। फिर मल्टीप्लाई करोगे आएगा, और फिर क्या होगा आपका? ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका एक फैक्टर हो गया। अब क्या करना है? आपको इसको अगेन फैक्टराइज कर लेना है। ठीक है। फैक्टराइज करना मैंने सिखा दिया पहले ही, याद है ना? फर्स्ट इनटू लास्ट प्लस माइनस मिडिल, यहाँ जो होता है वो करना होता है। 2 × 1 2 हुआ। 2 का ऐसे करो कि माइनस करने से 1 आता है, तो ऑब्वियसली 2 × 1 होगा। तो लिखूंगा कॉमन निकालोगे, मैंने कहा था ये मैच कर जाए, तो ये सही होगा, क्योंकि आप माइनस कॉमन निकालते हो तो माइनस प्लस माइनस होता है, मैच कर रहा है। मेरे पास 2 फैक्टर हो गया, एक हो गया ये और एक हो गया ये। ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया? -2 और एक क्या हो गया? 1। लिखेंगे देयरफॉर ऑल जीरोस। तो क्या क्या जीरोस है? तो मेरे पास क्या हमारा आंसर आया? बताओ। 1 -2 और ऑलरेडी गिवन हमारे पास है 3n - 3। तो इस तरह आप इस सवाल को बनाओगे। ये सवाल ऐसे ही बनाया जाएगा। ठीक है। आप लोग देखो, आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट मैं थर्ड नंबर सम बनाऊंगा। सेम सवाल है, बस थोड़ा सा वो मैंने रूट का सवाल दे दिया है। तो करना कैसे है? देखो दिया हुआ क्या है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? आपको जीरोस निकालने ऑल, और आपके पास 2 जीरो है, √2n - √3। तो ये कोई बड़ा है नहीं, आप रूट देख के डर मत जाओ, बहुत ईजी है। कैसे करेंगे? जैसे पहले बनाए। तो मेरे पास 2 रूट है, क्या क्या बताओ? x = √3 और एक क्या है? x = -√3। ठीक है। तो आपको क्या करना है? पहले रूट फैक्टर निकाल लेना है। निकल गया फैक्टर, मल्टीप्लाई करना है। कितना होगा बताओ? बता चुके थे a² - b²। तो x - 3 सॉरी x² - 3 फैक्टर हो गया। अब क्या करना है? इसको से डिवाइड कर दो बस। अब फिर वो काम करेगा फर्स्ट बाय फर्स्ट। कितना बताओ? कितना आएगा? 2x का पावर 4 डिवाइड बाय x²। आपका करोगे वैल्यू कितना आ गया? 2x²। और आपको उस 2x² से सबको मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 2x का पावर 4 और इसको मल्टीप्लाई करोगे आएगा -6x²। वो आपका, क्योंकि x को घर है यहाँ आएगा नहीं, ये यहाँ पे लगा। इसको एलसीडी उतार लेना है। माइनस प्लस माइनस होता है, अब माइनस करोगे तो x² आएगा, लेकिन हाईएस्ट पावर कौन हो गया? प्लस है, 10 लिखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट वन, फिर क्या करना है हमें? फिर फर्स्ट बाय फर्स्ट करना है। तो कितना आएगा? -3x
इसको से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा प्लस 9x, साइन चेंज करोगे अगेन इसको डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली 1 ही आएगा। ये आपका फैक्टर आ गया। नेक्स्ट टाइम में क्या करना है आपको पता है ना, उसको फैक्टराइज कर लेना होगा। हम यहाँ किसी जगह पे कर लेते हैं, सॉरी डिवाइड करने चला गया था। तो 1 2 2 और प्लस करने पे 3, तो ऑब्वियसली क्या आएगा 2 and 1 कॉमन निकालोगे, दोनों मैच कर रहा है यानी आपका ये सही है। तो आपका 2 zeros क्या आएगा, 2x - 1 = 0, x - 1 = 0, फैक्टर से 0 निकाल सकते हैं। x = ये क्या वहाँ 1/2 और एक हो गया x = 1। ये दो आंसर आ गया। तो आपको इतना क्या पड़ेगा, ऑल जीरोज आर, एक है √3, एक है -√3 ऑलरेडी गिवन मेरे पास, और दो मैंने जो निकाला 1/2 and 1। ठीक है, तो इस तरह से ये बनाया जाएगा। देख लो फटाफट से। नेक्स्ट वन, ये लास्ट सवाल है आपका, देख लो इसको भी। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक के बाद चर्चा करूंगा। P2 आप लोग का हो गया है, आई थिंक यस हो गया है। हाँ, तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, आपको 2 जीरो दिया हुआ है और ऑल जीरो निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा था पहले से ही आपको कि पहले से आपको मल्टीप्लाई आपस में कर लेना होगा। x इक्वल टू क्या बताओ, 3 + √2 और क्या है x इक्वल टू 3 - √2। करना क्या है, इसको इंटरचेंज करो, हो गया। अब आपको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे 1/1 तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b। तो आप देखो a - b, a + b क्या होता है, तो इसका हम लोगों को एक फॉर्मूला ऑलरेडी पता है ना, मैंने कुछ सवाल बताया आपको कि a + b और a - b क्या होता है, a² - b² होता है। ये फॉर्मूला मैं लिख दिया हूँ। तो अब हम लोग उसको अप्लाई करेंगे फॉर्मूला पे। तो कैसे अप्लाई करना है फटाफट से देखो। तो क्या होगा, इसको ये माने थे, इसको भी माने थे, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो लिखेंगे a² - b²। अब अगेन a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं फिर यहाँ लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला होता है a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख दिया। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, a² 2 टाइम ऑफ दिस प्रोडक्ट -6x और b² यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है, -√2 का स्क्वायर 2 होता है, पता है ना आपको। अब -6x और इसको लेस करेंगे तो 7 आ गया, यानी हमारे एक फैक्टर आ चुका है। अब करने क्या है, बस वैसे करोगे, फिर आप इसको क्या करोगे, इससे डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद क्या होगा, आपका एक क्वेश्चन आएगा, आप उस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर देना और आपको 2 आंसर मिल जाएगा। इसको बेसिकली आपको यही करना है। सोच लो बढ़िया से, आगे नहीं बनाता हूँ, आप खुद से बनाओगे, नहीं बनेगा तो मुझे बताइएगा। ठीक है, ठीक है, और कॉल कीजिएगा।
नहीं बनने में मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हाँ ये बन रहा है, बता दीजिए। आप लोगों ने लास्ट सवाल देख लिया था, नेक्स्ट सवाल है, ये लास्ट टॉपिक का सवाल बोल सकते हैं, और ये आपका थर्ड वर्कशीट का है। और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कि मैंने 2 सवाल लिखा है, एक्चुअली 2 नहीं है, मैं 2 का ही बहुत सारे सवालों को इसमें डाल दिया है। और थर्ड वर्कशीट में बहुत सारे सवाल है जिसमें सारे सवाल वर्कशीट 1 और 2 से मिला हुआ है, लेकिन मुझे ये सब जो टॉपिक दिया मैंने बोर्ड में, ये एक अलग टॉपिक लगा मुझे, इसलिए मैंने ये आपको लिख दिया हूँ और मैं बता रहा हूँ। अगर ये टॉपिक कर लोगे तो आपका ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, और आप आज ये सारे सवाल को 2 बार 3 बार या 1 बार जब तक समझ में नहीं देखना, और देखने के बाद आपको जो मैं भेजूंगा व्हाट्सएप में इस आज सवाल का पेज, आप उसको सारे को बना लीजिएगा और व्हाट्सएप में मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। और जल्द से जल्द भेजिएगा ताकि मैं आपको अगले चैप्टर में पहुंचा सकूं, ठीक है। तो देखो अब मैं आते टॉपिक पे। तो यहाँ पर क्या है, अल्फा और बीटा 2 0 दिया हुआ है, अल्फा और बीटा 2 0 दिया हुआ है, और इस पॉलिनोमियल का यहाँ पर के आपको फाइंड आउट करना है, और गिवन है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखो कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या देखो, क्या दिया हुआ है पॉलिनोमियल्स में, आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस के, ठीक है, दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें पता है ना कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ 0 क्या होता है, माइनस बी बाई ए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -5 और बाय कोफिशिएंट ऑफ, क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा आपका क्या बोलना चाह रहे थे, हाँ, अल्फा प्लस बीटा मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और होना चाहिए बाहर में माइनस, और तुम यहाँ लिखो, यहाँ कुछ नहीं 1 लिखेंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, तो हमारा क्या आ गया 5। तो यानी अल्फा बीटा इक्वल टू 5 है, और आपका दिया हुआ है कितना है, अल्फा माइनस बीटा कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाई ए, यानी ऐसे आपका होगा k बाई 1, यानी k निकालने के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा बीटा निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला गिवन है, यानी हम बोल सकते हैं एक फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला क्या है, फटाफट से लिखना है। तो फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है आपको ए बी इज इक्वल टू, सॉरी ए बी नहीं लिखता मैं, एक्स वाई करता हूँ आपको समझने के लिए। एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है पता है, एक्स प्लस वाई बाई 2 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई बाई 2 होल स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो तो आप एक बार में ही बना सकते हो। तो देखो कैसे निकालूंगा मैं, आप बताओ x प्लस वाई मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, तो इसको मैं पहले मॉडिफाइड करता हूँ, अल्फा बीटा इज इक्वल टू x प्लस वाई मतलब कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना 5 है, 5 बाई 2 होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा कितना है 1 दिया हुआ है, 1 बाई 2 होल स्क्वायर। सॉल्व करना है, 25 बाई 4 माइनस 1 बाई 4 24 बाई 4 दैट इज 6। तो एक बार में आंसर आ गया। लेकिन ये इसी प्रोसेस है, लेकिन मान लो आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, सर फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या किया जाए, तो वहाँ पर हम लोग एक और तरीका लगा सकते हैं। कैसे, उसको सजेस्ट करता हूँ मैं, आप लोगों ने देख लिया ना, हाँ। तो देखो मान लो फॉर्मूला याद नहीं है, क्या किया जाए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है 5, अल्फा माइनस बीटा क्या दिया 1, बस सिंपलीफाई कर दो ना, इन दोनों को ऐड करो, कितना है बताओ, 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, और ये कितना हो गया अल्फा, ठीक हो गया। अब इस अल्फा का वैल्यू क्या करो, आप अपने रख दो 1 में या 2 में, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल 5, जिसमें अल्फा का वैल्यू अगर 3 डालते हैं तो बीटा कितना आएगा 2, नहीं आएगा 2, देखो 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, देयरफॉर बीटा इज इक्वल कितना होगा 5 माइनस 2 हो गया, तो आपको अल्फा मिल गया और बीटा मिल गया, तो हमें निकालना है अल्फा बीटा, तो अल्फा हो गया आपका 3, बीटा हो गया 2, आंसर हो गया 6, है ना, इतना अच्छा है ना। ये अगर फॉर्मूला याद नहीं भी हो
तो भी आप सवाल बना सकते हो। ठीक है, देखो बढ़िया से, फिर हम आपको लास्ट सवाल बताते हैं। देख लिया आप लोगों ने? ठीक है, रेस्ट करता हूं। नेक्स्ट जो लास्ट सवाल है, देखोगे ध्यान से, क्या है बताओ तो। आपको अलग अलग वैल्यू दे दिया है, 0 दिया हुआ है और अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, पहले क्या करूँगा मैं कि इस क्वेश्चन में से हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फा और बीटा दिया हुआ पहले से। तो पहला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कितना हुआ, माइनस माइनस प्लस 7/5। अल्फा बीटा कितना होता है, c बाई ए, दैट इज 1/5। तो हमारे पास दो वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बताओ, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा सॉल्व करना है। बोलो कितना आएगा, अल्फा बीटा और हमारा क्या बीटा अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा एक ही होता है। इसका वैल्यू कितना लिख दिया हुआ है, 7/5 बाय कितना दिया है, 1/5। सॉल्व करेंगे 7/5, रिवर्स करो 5/1, कितना आया, 7। है ना इजी। नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा। तो फिर वही करेंगे, एलसीएम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया, मतलब कि इसको उसको डिवाइड करोगे, अल्फा आएगा, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे अल्फा स्क्वायर, इसको उसको डिवाइड करेंगे, बीटा आएगा, बीटा का बी स्क्वायर हो गया। अब हमारा आंसर क्या है, हमारा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा। तो आपको इसका आंसर तो दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर दिया हुआ नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। कौन सा फॉर्मूला है, तो देख लो, ये है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये भी होता है। और एक फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देता हूँ, वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे तो ये भी हो सकता है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि कौन सा लगाना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है, तो हमें ये वाला लगाना होगा, अगर माइनस होता तो हमें वो लगाना होगा। ठीक है, तो आप इसको अप्लाई कर दो। तो क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा। इसका वैल्यू कितना दिया बताओ, 7/5। इसका होल स्क्वायर करना है हमें, 1/5 बाय 1/5। सॉल्व करो तो कितना होता बताओ, 49/25 माइनस 2/5 डिवाइड बाय 1/5। अब क्या करना है, एलसीएम करना है आपको, 25 49 डिवाइड करो, 5 2 = 10, 1/5 आप मल्टीप्लाई करो 39/25, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, कट करेंगे 39/5 हमारा आंसर हुआ। देख लो बढ़िया से, फिर मैं फिर बताऊंगा। देख लिए, नेक्स्ट ये थर्ड इस जगह देख लो एलसीएम नंबर कितना होगा, अल्फा बीटा। सॉल्व करो, ये बीटा आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अब तो बीटा माइनस अल्फा हो गया। अब क्या किया जाए, क्योंकि हमारे पास तो प्लस दिया हुआ है, तो हमें वहाँ पर आंसर का माइनस का वैल्यू निकालना है विद द हेल्प ऑफ प्लस। कैसे निकालूंगा, तो एक फार्मूला यहाँ भी बन जाता है। क्या है फार्मूला, देख लो फटाफट। तो फार्मूला है बीटा अल्फा का, तो अल्फा बीटा एक ही बात है, बीटा माइनस अल्फा। अगर होल स्क्वायर करना चाहते हैं, अगर हम होल स्क्वायर करना चाहते हैं तो हमें करना होगा बीटा प्लस अल्फा होल स्क्वायर माइनस 4 बीटा अल्फा, बीटा अल्फा या अल्फा बीटा आप कर सकते हो जैसे करना चाहते हो। तो अब कैसे, अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो आपका आंसर आएगा, क्या आएगा बताओ, बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा 4। आप इसको जब मैंने माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 4 अल्फा बीटा, यानी कि आप जब इसको सॉल्व करोगे आपका यही आंसर आएगा। तो हमें निकालना है इसको, इस स्क्वायर को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो क्या होगा आपका ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो फटाफट से, तो मैं यहाँ लिखूंगा अंडर रूट बीटा प्लस अल्फा होल स्क्वायर माइनस 4 बीटा अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब करना क्या है, सिंपली आपको वैल्यू प्लॉट कर देना है।
तो 7/5 का स्क्वायर होता है 49/25, 4 टाइम ऑफ अल्फा बीटा होता है 1/5 डिवाइड बाय 1/5 है ना यार, ये रूट में, हाँ ये रूट में रहेगा। सॉल्व करो तो 49 माइनस 5 to 20, 25 अंडर रूट 1/5, 29/25 अंडर रूट डिवाइड बाय 1/5, रूट 29/5, 1/5 को आप जाओगे ऊपर तो रेसिप्रोकल हो जाएगा और आपका आंसर आएगा रूट 29। ठीक है, तो हम इसको अरेंज करते हैं और उसको थोड़ा सा और जो है उल्टा से बना देते हैं, आपको समझ में अच्छा से आएगा। देख लीजिए यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, ये आ रहा है अच्छा से, ये नहीं आ रहा है तो देखो अच्छा से था। तो आपका आ गया था 49/25 माइनस 4/5 अंडर रूट डिवाइड बाय 1/5। तो 49 5 को डिवाइड करोगे 25 से तो 5 आएगा, 5 4 20 होगा, 1/5 अंडर रूट आपका आ गया 29/25 डिवाइड बाय 1/5। अब आप रूट निकालोगे, रूट 29 और 25 का 5 होता है और ये जो 1/5 है ना ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/1 कैंसिल हो गया, आपका आंसर हो गया 29, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप वीडियो देख लीजिएगा बढ़िया से, जो प्रॉब्लम होगा उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा हमें, और जो मैं व्हाट्सएप में आपको भेज दूंगा आप उस वर्कशीट को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और प्रॉब्लम होगा तो आप मेरा मोबाइल नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। धन्यवाद।